मेरा नाम मीत है। ओके। मेरा नाम अन्वेषा है। मोदी जी। मोदी उनने जो इतने सारे मतलब चीज़ों को बढ़ावा दिया और वो हर महीने गरीबों को राशन देते हैं, पैसे पहुंचाते हैं। मैं भी मोदी जी को ही वोट करूंगा क्योंकि वो पेड़ उगाने के लिए बहुत काम करते हैं। कन्फर्म ये है, वो तो प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, कन्फर्म। राहुल गांधी आपको पता ही है, ऐसे ही डामाडोली हिसाब किताब है उसका। मोदी है, उसके अलावा कोई 47 तक हम सुरक्षित है तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे जो राज्य को चलावे अच्छे ढंग से, ये मान सम्मान सभी को बराबर दे, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अनिवार्य रहना है। वो चला रहे हैं और चलावेंगे। सबके दिलों में बसे हुए मोदी, जो अयोध्या में श्री राम जी को लाके खड़ा कर दिया। और क्या बात करेगा, हम उसके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। आज मैं मौजूद हूँ इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क में। ये पार्क बहुत ही फेमस पार्क है। यहाँ के लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए, बच्चों के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं और साथ में फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। चलिए आज यहाँ पे हम लोगों से कुछ चर्चा करते हैं। सर स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज़। थैंक यू। सर चुनाव आने वाला है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मतलब हमारे अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो कन्फर्म ही है, वो तो प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, कन्फर्म। मोदी जी क्यों? मोदी जी की भाषा को अभी भी नहीं समझता, कभी नहीं समझेगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी आपको पता ही है, जिसका कोई ऐसे ही डामाडोली हिसाब किताब है उसका। कोई उसकी बोलने का तरीका ठीक नहीं, कोई बात करने का तरीका ठीक नहीं। सबसे मेन चीज़ है देश के प्रति क्या उसके अंदर नैतिकता है, कुछ भी नहीं। जब भी कोई उनसे बात करें तो उल्टी बातों को ज़्यादा जोर देते हैं। जो आज के युग में चल रहा है उसके रिगार्डिंग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उनके अंदर कि मतलब जो है क्या आजकल चल रहा है। और वो अभी 10-25 साल पीछे की बातें करते हैं, वो ज़रा अच्छा नहीं लगता है। हम तो खैर वैसे भी उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बोलने का जो लहजा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपके हिसाब से हमारे अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे? अच्छा 1% आंटी, आप किसको वोट देंगी? हम तो मोदी जी को देंगे सर। मोदी जी को देंगे? हाँ जी, और मोदी। कोई नहीं? सब मोदी ही क्यों? मोदी की क्यों? मोदी जी काम ही ऐसे ने हैं। इतना बड़ा विकास किया है इंडिया में, पूरा अपने भारत में, है ना। हम तो मोदी जी को देखना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो आपका चुनाव किसको जाने वाला है? ये हमारा चुनाव तो अपनी भारतीय पार्टी को ही जाएगा। अच्छा। बाकी ये है हमारे पीएम भी हैं ही, जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा कुछ किया है उन्होंने, उनके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद है। बस वही रहें, वही बने, वही सब कुछ है बस हमारे लिए। तो हमारी दुआएं भी उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। हमारे परिवार, हमारे जो रिश्तेदार हैं ज़्यादातर बीजेपी के हैं, तब उन्हीं में जाते हैं। बस वही आएंगे, पीएम मोदी ही आएंगे, वही आने हैं बस। मतलब आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी ही आएंगे, वही सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट हैं वही। आप राहुल गांधी को क्यों नहीं देखते हैं उनकी जगह? बस ये तो हमें भी नहीं पता। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जो वर्तमान में वही रहेगा। देखा मोदी जी नहीं, ऐसा है, उसका प्रभाव है अमेरिका के अंदर। राम रथ यात्रा निकल रही है, वो 57 जगह शहरों से निकलेगी, उसका असर पड़ेगा पहला जी। भूटान गए हैं, हाँ जी, वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। आपके बच्चे, आपका परिवार कहीं विदेश में चला गया तो नौकरी मिल गई तो वो वहीं के हो गए, वो जो बेकार हो गए। बिल्कुल। अब वो बने जो अनुभव पुराने को है वो नए को नहीं है। जो लुटेरा है वही सत्ता का मालिक है, चाहे पार्टी कोई भी हो। हमारा जो है 50 का जन्म है, नेहरू जी के टाइम से पहले से ही देखते आए कि पहले भी काम होते थे पर्दे के अंदर, अब ओपन है। अधिकारी, पुलिस, कोर्ट, अस्पताल, जितने व्यापारी है, कोर्ट में तराजू क्यों है? तराजू का मतलब है जो बनिया है, जो वोट माल रखेगा उसका न्याय बिकता है। दवाइयाँ नकली बिक रही हैं, पैकेज स्वदेशी फार्मेसी का। हम नौकरी कर रहे हैं 5-6 राज्यों में, प्राइवेट कंपनी के आदमी, हमें क्या है? पुलिस की भी बोल है, पैसे दो अंदर कर दो, पैसे दे दो बाहर। कोर्ट में वकील करते हैं खेल। पर एक बात बताइए सर, जैसे अब ठीक है मोदी जी के फेवर में है आप, अभी अरविंद केजरीवाल का जो चल रहा है, 9 सम्मन हो गए थे, तभी ईडी ने गिरफ्तारी नहीं की, पर चुनाव के दौरान ही गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या ये चुनावी एक नौटंकी है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज के पेपर में लिखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इनको कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता। कुछ भी करने सब पर पर्दा पड़ जाएगा।
बाकी को गिरफ्तारी करने का वो नहीं है, कानून तो कानून है, कानून के हिसाब से। अगर एक आम आदमी को अगर संबंध मिलता है उसको उसे दूसरे दिन ही मतलब जो है ना संबंध देने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं है, पर अभी चुनाव के दौरान क्यों गिरफ्तारी की? क्या ये चुनाव की विपक्षी की पार्टियों का नौटंकी है? जीतने के बाद में सब पानी फिर जाएगा। नहीं, वो तो लंबा समय हो गया था, 10 उसको 9 संबंध दे दिए थे। अगर 9 संबंध पहले पहुंच जाता, चुनाव का मुद्दा ही कोई नहीं था उसमें। अगर पहले पहुंच जाता तो कोई मुद्दा नहीं बनता। पहुंचा नहीं, उसकी खुद की गलती है। तो इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को मरवाया ताजगंज में, शायद आप पैदा भी नहीं हो। स्टोरी तो बड़ी होगी। इसके बाद उसमें ये हो गया, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। जब नेहरू जी मरे थे तो ये साथ में गए थे, सुभाष चंद्र बोस कुछ आदमी लोग उनमें मौजूद थी। वो तभी से इसकी प्लानिंग बन गई थी कि शास्त्री ना चमके। और रास बिहारी बोस कोई गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, बहुत पुरानी बात है। तो वो भी आए थे, बोले कि भाई ठीक है, ये आनंदमयी की शिष्या थी, उन्हें एक माला दी, माला ले दी, माला टूट गई। उस दिन से इनका पतन शुरू हो गया, नेहरू खानदान अब कोई नहीं है। देश का सुल्तान कौन? मोदी है, उसके अलावा कोई 47 तक। ऐसा क्यों? मोदी ने ऐसा, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। मोदी विश्व में 4 खासियत बता दिए मोदी जी की जो मोदी नंबर 1 है। एक तो विश्व में नंबर 1 मोदी कर दिया। अभी इंडिया को पहले सर झुका के चलता था, सर ऊंचा करके रह रहा है। पूरा वर्ल्ड मोदी को नेता मानते, तो हम क्यों नहीं माने? बिल्कुल। हर क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में देखिए, विदेश नीति देखिए, विकास के देखिए, हर क्षेत्र में है। अब कहने वाला तो नेता जो विपक्ष को तो कहेगा ही, लेकिन मोदी जैसा भी कोई भी नहीं है। जो मोदी शब्द बोलता है वो शब्द है। ये पप्पू तो ऐसे ही करता है, इंडिया के बदनाम करता है। घर घर मोदी, क्यों भाई? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्यों भाई मोदी की इतनी लहर? क्यों मोदी से क्या प्यार है आपको? आप बताइए ना कि पहले आपकी स्थिति देखिए, अब हर जगह महिलाएं सुरक्षित है। हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जहाँ कोई इंडिया को पूछता नहीं था, आज नंबर 1 पे है। अच्छा, आतंकवाद का हो गया है। योगी जी ने देखो, आपने देखो, यहाँ क्राइम बिल्कुल हट चुका है। हम यूपी में, जब मैं यहाँ 15 साल पहले आई थी, तो 15 साल पहले रात के 8 बजे घर से बाहर निकलने से डर लगता था, पर आज आराम से जा सकते हो। रात के 11 बजे भी जा रहे हैं। हर सोसाइटी में गेट लगे हुए, कैमरे लगे हुए, हम सुरक्षित हैं। तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। वाह, क्या आप किसको देंगे मैम? हम मोदी जी, मोदी लहर। देश का सुल्तान कौन होगा? मोद का अर्थ होता है प्रसन्नता। जो सबको प्रसन्न कर दे उसका नाम होता है मोदी। ठीक है। और मोद का आगे अगर का लगा तो मोदक का अर्थ है लड्डू। जो सबको, सारे समाज को लड्डू के समान मिठास प्रदान करे, उसका नाम होता है मोदी। तो मोदी इस देश की प्राण प्रतिष्ठा है, मोदी इस देश का सम्मान है, हमें उन पर गर्व है। राहुल गांधी पे आपका क्या ख्याल है? राहुल गांधी पे मौनम, चुप रहना सबसे बड़ा धर्म है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इससे इशारा समझ लीजिए आप। मतलब आपके अकॉर्डिंग मोदी ही अगले देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी सबसे बड़े सशक्त व्यक्ति हैं और उन पर हमारा पूरा गर्व है, सम्मान है। और वो जन्म जन्मांतर ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से आते हैं और हम चाहते हैं हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। केजरीवाल जी पे आपका क्या कहना है? अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो चीजें चल रही है वो आपके सामने, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा माफिया है। ऐसा है कि शुरू में बहुत अच्छा है। 2 प्रकार की वस्तु, एक होती है कि सौंदर्य और एक होता है कि सौंदर्य और सुगंध। शुरू में उनके अंदर सौंदर्य दिखाई पड़ा, उनके अंदर चरित्र की सुगंध नहीं, इसी कारण वो इस समय मार खा रहे हैं, जेल में गए हैं। पीएम मोदी या फिर कांग्रेस? राष्ट्रवादी लोग जो है, जो अभी राज चला रहे हैं, वैसे आदमी जैसे वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, रहना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी वो तो पीएम मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत पुराने पार्टी है। पीएम मोदी चाय वाले हैं और वो पढ़े लिखे। जो राज को चलावे अच्छे ढंग से, ये मान सम्मान सभी को बराबर दे, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अनिवार्य रहना है। वो चला रहे हैं और चलावेंगे। तो आप चाहते, मतलब आपके अकॉर्डिंग देश का अगला प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही होंगे? जी। मतलब अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या फिर पीएम मोदी? भैया हम तो जो है मोदी के, हम मोदी वाले। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? मतलब आप मोदी भाई देखिए, जो है देश जो संभाल सके वही जो है। लेकिन विपक्ष का कहना है उन्होंने देश बेच दिया है। वो तो हर पार्टी यही बोलती है। कोई ऐसा काम उनका जो आपको काफी मतलब सराहनीय लगा हो, अच्छा लगा हो? नहीं, ऐसा तो जो है कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो भी जो है केजरीवाल पे आपका क्या विचार है? भाई केजरीवाल का तो जो है मुझे, उन्होंने दिल्ली जैसे तो भाई बड़े शहर तो यूपी में है,
तो हमें तो कोई सुख सुविधा मिला ही नहीं। आपका वोट किसको जाने वाला है इस बार? आपके अकॉर्डिंग इस देश का सुल्तान कौन होने वाला है? मोदी जी। उनके विपक्ष में कुछ कोई दिख ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास हैं। जो मोदी जी है, अब चाहे कोई भी और विपक्ष पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। और हमारे देश के लिए उनसे बेस्ट और कोई पीएम हो ही नहीं सकता। सर लेकिन इंडिया गठबंधन है, वो भी विपक्ष और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विपक्ष हमें देखने को मिल रहा है। ये ना उनके टक्कर में मुझे बताइए मैं किसे वोट दे दूं, मैं उसी को दे दूंगा। अच्छा, मतलब आपका सीधा साधा वोट जाने वाला है मोदी जी को? 100%। और मैं तो सबको कहूंगा कि उनके टक्कर में अगर कोई दिखे कि हाँ भाई मोदी के टक्कर में ये है, तो उसे वोट दे दो। आपके हिसाब से क्या काम उन्होंने ऐसा करा है जिसके वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी ही फिर से हमारे प्रधानमंत्री बने? मोदी जी की एक चीज़ नहीं, मैं कई चीज़ है, अगर बताना शुरू करूं तो 1-2 दिन लग जाएंगे। तो मेन चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पूरे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ाई है। आज सब हमें इज्जत से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ें, भले लोग महंगाई रोए, भले मैं 100 रुपये की पेट्रोल भराता हूँ, डेली भराता हूँ, फिर भी मैं वोट दूंगा उसी को। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2-4 रुपये ज़्यादा दे भी रहा हूँ पेट्रोल में, तो हमारे लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और वो दिख रहा। डेली इस उम्र में भी बंदा लगा हुआ है, 18-20 घंटे काम कर रहा, वो चाहे तो आराम से सो सकता है ना। तो मुझे उनकी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो खराब। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका कोई भी काम पर्सनली हिंदू के लिए नहीं होता, सबके लिए होता। अगर घर मिलेगा तो सबको, रास्ते बनेंगे तो सब चलेगा, राशन मिलेगी तो सबको मिलेगी। मतलब कुछ भी ऐसा काम हो वो सबके लिए होता, कोई एक के लिए नहीं होता। बाकी जो पार्टी होती है वो या तो किसी को सपोर्ट लेके बात करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी में ऐसा नहीं है। वो सबको लेके, वो पूरे 140-150 करोड़ के पीएम है। सर जैसा अभी आपने बताया कि उनके काम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं, लेकिन हम सुनने को बहुत सुनते हैं कि वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो अहिंसा और है, ठीक है ना। मतलब झगड़ा लड़ाई मत करो, इसी को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि जो राम जय श्री राम नहीं बोलेगा उसे गोली मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के अंदर में नारायण बसते हैं, ये बताते हैं हमारे हिंदू। ये है हिंदू राष्ट्र। अगर आप राम राज की बात करें तो राम राज भी कोई पर्सनली हिंदू के लिए नहीं है। राम राज में हर आदमी को पूरा सम्मान मिलता है। तो यही चीज़ है। मैं मोदी जी के बारे में और क्या बोलूँ, उनके अंदर कोई मुझे कमी दिखती ही नहीं है। मैं तो हाँ, मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, सबसे बोलूँगा कि मुझे लग रहा कि शायद वो देवांश हैं, जो हमें बहुत किस्मत से मिले। ओके। हाँ, जब तक वो है उनके साथ दें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। और मैं तो हमेशा उनके साथ हूँ। बच्चे भी हैं जो अभी वोट देने के लिए एलिजिबल तो नहीं है, पर उनसे भी सुनना चाहते हैं कि वो आगे को किस सरकार को देख रहे हैं। तो बताइए बच्चों, आपका नाम क्या? पहले आप अपना नाम। मेरा नाम मीत है। ओके। मेरा नाम अन्वेषा है। वेरी गुड। तो बताइए बेटा, जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आने वाली है, मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी। मतलब आप दोनों मोदी जी के फैंस हैं? Yes. अच्छा। उनके क्या काम आपको अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? उनने जो इतने सारे मतलब चीज़ों को बढ़ावा दिया और वो हर महीने गरीबों को राशन देते हैं, पैसे पहुंचाते हैं और उन्हें सब लोगों की बहुत हेल्प की है। और उन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए योगा के प्रति हेल्थ के लिए जागरूक किया है। ओके, तो आप योगा करते हैं? यस। तो आपका, अगर आप बड़े हो जाएंगे, मतलब आपके घर से योगी मोदी जी और योगी जी को ही वोट जाने वाला है? हाँ। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। चलिए, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस। हाँ जी। मेरा नाम संवित है। ओके। और मैं भी मतलब हाँ, मैं भी मोदी जी को ही वोट करूँगा क्योंकि ना वो पेड़ उगाने के लिए बहुत काम करते हैं और मतलब जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाते हैं और वो कट करने के लिए रोकते हैं ट्रीज को। तो आप प्लांटेशन करते हैं, आप लगाते हैं पेड़? हाँ, मेरे घर के आगे बहुत सारे पेड़ लगे हैं और हम भी लगाते हैं कभी कभी। वेरी गुड। तो जैसे कि हम सबको पता है, लोकसभा चुनाव आ ही चुके हैं, बस 19 तारीख से इनका शुभारंभ होने वाला है। तो आपका चुनाव, आप दोनों का, किस को जाने वाला है? मतलब आप किस चाहते क्या है कि कौन सी सरकार हमारे देश में आए? हमारी तरफ से तो मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी। सर क्यों? अब उनके टक्कर में कोई है ही नहीं ना। अच्छा जी। कोई होना भी तो चाहिए उनके सामने जो ऐसा कर सके, उनके साथ का कोई टक्कर वाला कोई नहीं है उनके चक्कर में। सर, महागठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया महागठबंधन
उनका कुछ नहीं होगा। ये अभी साथ में फिर बाद में फिर वो खुद ही लड़ाई वड़ाई करेंगे आपस में, हट जाएंगे वो लोग, उनका कुछ नहीं हो सकता। और सर मैं अब आपसे पूछूंगी कि जो केजरीवाल हैं जिनकी चुनाव के बीच में ही गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनको 9 समन्स ऑलरेडी हमने पहुंचा रखे थे, बट ईडी ने उन्हें अभी ही क्यों चुनावों के बीच में ही क्यों पकड़ा है, क्यों उन्हें अरेस्ट किया है, इस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा, जब 9 संबंध आए तो किसी में तो जाना चाहिए था, अब वो जाना ही नहीं चाहते तो खुद ही होता है, दे रहे हैं वो इस चीज को, तो फिर तो ईडी क्या कोई भी हो उसे जबरदस्ती उठा लिया जाता है। मतलब इसमें कुछ भी उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हमें चुनाव के बीच में ही आपको लेना है? स्ट्रैटेजी होती जब वो चुनाव, जब उन्हें पहले समन भेजा तो उन्हें तभी आना चाहिए था, तब वो आ जाते तो कुछ होता नहीं इतना, क्योंकि अगर संबंध के बीच में ही वो चले जाते हैं टाइम निकाल के, ऐसा तो नहीं है, मंत्री जी व्यस्त होते हैं लेकिन टाइम तो सबके पास होता है, निकालना पड़ता है, इसके लिए तो कभी बात है 9 समन भेजा है। हाँ। आना चाहिए था उन्हें इसलिए पहले। अगर तो गलत नहीं होंगे तो वो छूट जाएंगे, और गलत हुए तो भारत सरकार। सर मतलब आपका भी वोट मोदी जी को? जी हाँ, मोदी जी को। तो आपके हिसाब से इस बार हमारे देश का सुल्तान कौन होगा? मोदी जी होंगे। ऐसा क्यों? मोदी ने ऐसा क्या जादू करा हुआ है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी है तो संभव है। सबके दिलों में बसे हुए मोदी। हिंदुत्व के लिए जो बात करता है, हम हिंदू हैं, हिंदुओं की जो अयोध्या में श्री राम जी को लाके खड़ा कर दिया, और क्या की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, हिंदुत्व के सिर्फ हिंदुत्व पे ही है और कुछ नहीं किया मोदी ने? किया है, लेकिन मेन हमारा धर्म, धर्म से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो उसके लिए जो करेगा उसके लिए सब कुछ है। एक बात बताइए, अभी एक चीज और भी जैसे सामने आई है, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो चुनाव के दौरान हुई है, ये पहले भी की जा सकती थी क्योंकि 9 समन पहले पहुंचे, तो इसमें तो मतलब आप बुरा मत मानिएगा, क्या मोदी जी की क्या चुनाव के गेम है जी? 10 संबंध में वो गए नहीं ना, वो चक्कर ये संबंध में नहीं, तो संबंध वो तो ईडी के गिरफ्तार करने जा सकता है, जैसे भी गेम है, ये तो थोड़ा बहुत गेम है। पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत राजकाज और उल्टे सीधे काम सब चलते हैं, पर फिर भी मोदी नंबर 1 है। मोदी नंबर 1 है, उनसे आगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मोदी ने किया भी बहुत है, बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया। तो इस होली पे आप हमारे लोगों को, जनता को क्या संदेश देंगे? खुशियों से मिल गए, अच्छे से रंग खेलें, अच्छे से गले मिलें, शांति से प्रिय रहें, शांति प्रिय, और सबसे भाईचारा रखें, हंसे और हंसाएं, और किसी से अगर कोई थोड़ी सी मनमुटाव से दूर करें। जी, लाफिंग ग्रुप हमारा लाफिंग ग्रुप है, ठीक है, मैं उसकी मेंबर हूँ, हम सब मेंबर हैं उसके। अच्छा, ठीक है, बस हमारा तो यही है सिद्धांत, जियो और जीने दो। तो देखा आप सब लोगों ने, हमने बात की यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से, बात की हमने जवानों से, और बात की हमने बच्चों से। सभी की राय है एक, मोदी है सबसे ग्रेट। तो सभी का कहना ये है कि हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी। तो चलिए, हम सबको इंतज़ार है चुनाव आने का और चुनाव के नतीजों का। देखते हैं कौन होगा हमारे देश का अगला सुल्तान।